2022 में रेवाड़ी ज़िले में किसी भी प्रकार की कोई गैंग की एक्टिविटी लोकल स्तर पर नहीं पाई गई है। जो भी घटनाएं हुई हैं बाहर की गैंग्स उसमें शामिल रही हैं और उनको पकड़ा भी गया है जल्दी से जल्दी। रोड के ऊपर जो हमारे लोग चलते हैं, चाहे वो पैदल हैं, चाहे बाइक पे हैं या कार में हैं, उनके अंदर जो है सुरक्षा की जो भावना है वो बढ़ती है। तो हमारा फोकस 2023 में भी ये रहेगा कि जिस तरह से हमने 2022 में पिछले पूरे वर्ष में संपत्ति विरुद्ध अपराधों के ऊपर जो है अंकुश लगा के रखा, इस वर्ष भी हम इसको फोकस में रखेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं जिसमें कि हम डिटेक्शन वर्क करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे पिछले वर्ष के कंपैरिजन में इस साल हमने जो है आर्म्स एक्ट और जो एनडीपीएस एक्ट जिसमें कि नशा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है, और गैम्बलिंग एक्ट जो जुआ खिलाते हैं, और आर्म्स एक्ट जो मैंने बताया कि जिसमें अवैध असले, अवैध हथियार जो पुलिस पकड़ती है, उनमें भी जो हमारे पास डेटा है आपको भी हम उसकी कॉपी उपलब्ध कराएंगे। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिटेक्शन वर्क जो है पहले के मुकाबले हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और आगे भी इस दिशा में हम काम करते रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे लिए चैलेंजेस हैं उन पर हमने जब गौर किया है तो हमने पाया है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी संख्या में उसकी जो रिपोर्टिंग है वो बढ़ रही है, और पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल इसमें एफआईआर भी ज़्यादा दर्ज की गई हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो साइबर हेल्प डेस्क हमने हर थानों में बनाई हैं उनको और ज़्यादा जो है हम सशक्तिकरण उनका करें, ताकि जल्द से जल्द साइबर क्राइम की जैसे ही हमारे पास सूचना आती है उसकी सूचना के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ा भी जा सके, और जो लोगों के साथ फ्रॉड के माध्यम से पैसा उनका गया है उसको वापस रिकवर करा सकें। एक दूसरा हमारे लिए जो चैलेंज रहा 2022 में और जो जिसमें हम आगे और विशेष प्रयास करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, वो है सड़क दुर्घटना। उसमें अगर हम डेटा देखते हैं तो उसमें एक मामूली बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है सड़क दुर्घटनाओं के जो मामले हैं, और उसके कई कारण रहे हैं, हमने उनको एनालाइज किया है। जैसे कि एक पूरा हाईवे जो है नया रेवाड़ी में स्टार्ट हो गया है। रेवाड़ी से नारनौल जो हाईवे है, पहले उसका काम चल रहा था लेकिन अब 90% वो हाईवे एक्टिव है। तो नया हाईवे जब आता है तो लोगों को आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर जो कट्स, कहीं इलीगल कट्स हैं या कहीं पर हाईवे के काम चलने के कारण, कंस्ट्रक्शन के कारण कोई वहाँ मलबा पड़ा हुआ है, वो सब हम हटवा भी रहे हैं वहाँ पर लगातार संबंधित एजेंसियों से बात करके। लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं हाईवे पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका दो मुख्य कारण उनके पाए गए हैं। एक तो ओवर स्पीडिंग और दूसरा जो है लेन ड्राइविंग की पालना ना होना। तो इसमें हमने इस साल भी काफ़ी जो है चलान जो करें उनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बड़ी वृद्धि हुई है। 1000 के मुकाबले हमने इस साल 9000 जो है लेन ड्राइविंग के चालान किए हैं जिला पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने और जो थानों की पुलिस है। और अगले वर्ष में भी हम 2023 में भी हमारा फोकस ओवर स्पीडिंग और लेन ड्राइविंग के चालान के ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ हम जागरूकता अभियान के माध्यम से भी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे, और लेकिन फिर भी अगर नियमों की अवहेलना करने वाले सामने आते हैं तो उनके खिलाफ भी चालान के माध्यम से या गाड़ी को इम्पाउंड करने के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई